हाय दोस्तों, पीएचपी के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स इन पीएचपी। तो अगर मैं बात करूं बेसिक प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स की, तो आपको मैं ये मान के चल रहा हूं कि कम से कम आप सी लैंग्वेज पढ़ के पीएचपी पढ़ने आ रहे हैं। याद रखिए कि अगर आप बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े सीधा पीएचपी पढ़ रहे हैं तो ये गलत तरीका है। कम से कम सी लैंग्वेज तो आपको पढ़ के आना ही चाहिए। अगर सी लैंग्वेज भी आपने नहीं पढ़ा तो फिर दिक्कत है। तो वेरिएबल्स आप सबको पता ही है, वेरिएबल एक जगह है जहां पे हम किसी वैल्यू को रख सकते हैं। तो पीएचपी में अगर किसी वेरिएबल को क्रिएट करना हो तो यहाँ पर वेरिएबल के नाम के पहले डॉलर लगाते हैं, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू आप दे दीजिए। ठीक है, वेरिएबल के नाम के पहले डॉलर लगा होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे डेटा टाइप से कोई मतलब नहीं है, जैसी वैल्यू देंगे वैसी वैल्यू ऑटोमेटिकली वो अपने आप उस तरीके से एडजस्ट कर लेगा। इसीलिए पीएचपी को बोलते हैं लूजली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इसमें डेटा टाइप स्ट्रिक्टली टाइप नहीं है। स्ट्रिक्टली का मतलब जहां पे पहले से ही हम बताते हैं कि ये वेरिएबल इंटीजर होल्ड करेगा, ये वेरिएबल डबल होल्ड करेगा, लेकिन हम यहाँ पहले से कुछ नहीं बताते हैं। हम सीधा वेरिएबल के अंदर वैल्यू रख देते हैं और वेरिएबल के नाम के पहले डॉलर लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज पीएचपी में वो एरर आ जाएगी। ठीक है, इवन हालांकि ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो वेरिएबल के नाम के पहले वेरिएबल को पहले से भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, वेर और वेरिएबल करके आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर कोई ऐसा वेरिएबल है जो कई जगह पे आपको ग्लोबली एक्सेस करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं पीएचपी के वो सारे वही हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा है, अर्थमेटिकल, रेशनल, लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशनल, शॉर्ट हैंड। एक नई चीज यहाँ पर है, दैट इज कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर मतलब डॉट। ठीक है, तो डॉट आप इसको ऐसे समझिए, मैं आपको इसको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि दो नंबर आपको जोड़ना है पीएचपी के अंदर, तो आप कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल बेसिक कर सकते हैं। जैसे आपने कहा $a इज इक्वल टू 10, सॉरी ऐसे नहीं, जो भी लिखना है पीएचपी ब्लॉक के अंदर लिखना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और फिर पीएचपी ब्लॉक को आपको बंद करना है। फिर क्या करना है? $a इज इक्वल टू 10, $b इज इक्वल टू 20, $c इज इक्वल टू $a प्लस $b। तो आप देख सकते हैं आप इसको कैसे कर सकते हैं। इको जैसे मैं प्रॉपर मैसेज मुझे देना, मैंने कहा फर्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू, अब फर्स्ट वैल्यू तो ये मैसेज हो गया, कांस्टेंट है। अब इसके साथ में हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो मैं कह सकता हूं $a। ठीक है, फिर यहाँ पे मुझे अगर मैसेज दिखाना है सेकंड वैल्यू, तो मैं कह सकता हूं सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू, क्या है? सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू $b। फिर इको सम इज इक्वल टू $c। ठीक है, अब इसको अगर आप रन कराएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से रन हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर ब्राउजर ओपन किया और आपको यहाँ पे टाइप क्या करना है? http:, इससे पहले आपका सर्वर ऑन होना चाहिए। याद रखिए, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने सर्वर को ऑन कर रखा है, सर्वर आ गया। अब इसके बाद आपको क्या लिखना है? आपके फोल्डर का नाम, मतलब माई PHP के अंदर test.php फाइल है। तो देख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 20, सम 30 यहाँ पे आ तो गई। अब लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि आपको अगर इसमें लाइन चेंज करना है तो यहाँ पे आपको BR लगाना चाहिए था, जो आपने नहीं लगाया। ठीक है, ये BR आपने लगा दिया। अब देख सकते हैं अब थोड़ा सा बेहतर आ जाएगा, यू कैन चेक इट आउट। फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 20, सम इज इक्वल टू 30। अब मान लीजिए मैं सम को बोल्ड करना चाहता हूँ, तब मैं क्या कर सकता हूँ? सिंपल है, आप इसके पहले आगे पीछे जहां पर सम आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे लगा दीजिए बोल्ड। ठीक है, और यहाँ पर भी, चूंकि यहाँ पर भी मैं चाहता हूँ कि क्या रहे, बोल्ड को क्लोज करना पड़ेगा, तो अपने बोल्ड को यहाँ पे इस तरीके से क्लोज कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको, सम 30, ये देखिए थोड़ा बोल्ड हो गया आपको। तो इस तरीके से अगर कई चीजों को, कई मैसेजेस को आपस में कॉन्केटिनेट करना है तो डॉट ऑपरेटर यहाँ पे नया है, बाकी सारे ऑपरेटर्स वही हैं जो आप सी लैंग्वेज में पढ़ के चले आ रहे हैं। होपफुली बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।